हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी आर फैशन। और मैं धागे का इस्तेमाल करके कुर्ती का एक सुंदर सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो कुर्ती पे डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक ही रंग के धागे को 4 अलग-अलग बॉबिन में भर दिया है। और अब इन तीनों धागों को हम एक साथ मशीन में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बॉबिन लिया है और मैं तीनों धागों को मशीन में लगा रही हूँ। तो इस तरह से तीनों धागे आपको एक ही साथ मशीन में पिरो लेना है। जैसे मशीन में नॉर्मली धागा लगाते हैं वैसे ही 3 धागे को एक साथ लगा लेना है। ये डिज़ाइन आप किसी भी सिंपल सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये जो सिलाई मशीन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी सिंपल सिलाई मशीन है। अब एक साथ 3 धागे को मैं सुई में लगाऊंगी। अगर एक साथ 3 धागे सुई में लगाने में कोई परेशानी हो तो धागे की नोक को पानी से भिगो करके ट्राई करिए। इससे धागा सुई में आसानी से लग जाएगा। और यहाँ मैं 16 नंबर की ही सुई का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको 4-5 धागे एक साथ इस्तेमाल करना है तो आप 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने बहुत आसानी से सुई में धागा भी पिरो लिया है। और नीचे की तरफ मशीन में मैंने सिंगल धागा लगाया है इसी कलर का। और अब क्योंकि मशीन में ऊपर की तरफ धागा थोड़ा मोटा लगा हुआ है इसीलिए हमें टेंशन रेगुलेटर को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा ताकि इसमें से आसानी से धागा निकल सके। और मशीन में धागा लगाने के बाद मैंने ये रफ कपड़ा लिया है और अब इस पे सिलाई लगाकर चेक करेंगे कि सिलाई सही आ रही है कि नहीं। और ना सिलाई लगाने से पहले आप स्टिच इंडिकेटर को 4 नंबर पर सेट कर लीजिएगा। मतलब हमें इसमें मीडियम टाँकों की सिलाई लगानी है, ना टाँके बहुत ज़्यादा पास-पास लगाने हैं, ना बहुत ज़्यादा दूर-दूर लगाने हैं। और ना जब तक सिलाई सही से ना आए तब तक आपको मेन फैब्रिक पर सिलाई नहीं लगानी है। तो कपड़े पर बहुत अच्छी सिलाई आ रही है, बहुत नीट एंड क्लीन सिलाई लगी है इस पे। और उसके बाद मैंने ये कुर्ती का कपड़ा लिया है और ये कुर्ती की घेरे वाली साइड है। इस कुर्ती को मैं अस्तर के साथ में सिलूंगी क्योंकि ये फैब्रिक काफ़ी पतला है। तो पहले मैं इस कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये कुर्ती की घेरे वाली साइड है। तो यहाँ पर मैं कपड़े के नीचे पेपर रख रही हूँ ताकि मैंने जो कपड़े पर निशान लगाया है वो ठीक से दिख सके। तो कपड़े को साइड से और नीचे की तरफ से मोड़ने के लिए मैंने दोनों तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। और ये कपड़े की सेंटर लाइन है। और उसके बाद मैंने ये ब्लैक कलर की कलर पेंसिल ली है और इस पेंसिल से मैं कपड़े पर डिज़ाइन बनाऊंगी। डिज़ाइन के आखिरी बनते तक इस पेंसिल के निशान मिट गए थे तो इसीलिए डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए मैंने ये कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया है। और मैं ये निशान कपड़े की सीधी तरफ ही लगा रही हूँ। तो इस तरह से एक साथ मैं 2 लाइनें ड्रॉ कर रही हूँ। ये कपड़ा काफ़ी पतला है तो इसी वजह से इस पर डिज़ाइन बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कॉटन के कपड़े पर इस तरह का डिज़ाइन बनाएं, वो ज़्यादा आसान होगा। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा डिज़ाइन मैंने कुर्ती पर ड्रॉ कर लिया है। इस कपड़े के नीचे भी मैंने वाइट कलर का ही कपड़ा बिछाकर रखा है ताकि डिज़ाइन अच्छे से दिखाई दे। तो इस तरह से मैंने इस कुर्ती के कपड़े पर डिज़ाइन ड्रॉ किया है। और यहाँ गले के निशान के नीचे तक ही मैंने डिज़ाइन ड्रॉ किया है। मैंने ये डिज़ाइन कपड़े की सीधी तरफ ही ड्रॉ किया है। और मैंने कपड़े की रॉन्ग साइड पे पेपर पेस्टिंग वगैरह नहीं चिपकाया है। तो यहाँ पे मैंने ये पेपर लिया है, इसे मैं कपड़े की उल्टी तरफ रखकर कपड़े पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से कपड़े पर सिलाई लगाने में थोड़ी आसानी होती है। और अब मैं इस डिज़ाइन को मशीन से बनाऊंगी। तो मशीन में मैंने धागा पहले से लगा कर रखा है और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। और कपड़े के नीचे मैंने पेपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लाइन है इस लाइन के बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई नहीं लगानी है,
इस लाइन के थोड़ा पहले से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ डिज़ाइन पे एक साथ 2 लाइनें बनी हुई है, तो इस लाइन से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। और अब मैं यहाँ पे सिलाई को रोक रही हूँ, क्योंकि इस लाइन के साथ में एक और लाइन जुड़ी हुई है। तो अब हम सिलाई को इस लाइन की तरफ मोड़ेंगे। तो जहाँ पर भी इस लाइन के साथ में कोई और लाइन जुड़ी हुई होगी, तो हम उस लाइन पर भी साथ में सिलाई लगाते हुए जाएँगे। तो जिस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ हुआ है, बिल्कुल उसी के ऊपर मैं सिलाई लगाते जा रही हूँ। तो इस तरह से बस एक ही सिलाई में इस पूरे डिज़ाइन पे सिलाई लग जाएगी। तो अब इसी तरह से मैं इस पूरे डिज़ाइन पर सिलाई लगाऊँगी। मैंने इस पूरे डिज़ाइन पर सिलाई लगा ली है। मैंने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया था, वो सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह का बना है। और मैंने कपड़े की उल्टी तरफ पेपर लगाकर इस डिज़ाइन को स्टिच किया था। तो अब कपड़े की उल्टी तरफ जो पेपर लगा है, उसे निकाल देंगे। तो कपड़े की रॉन्ग साइड पे जो पेपर था, उसे मैंने रिमूव कर दिया है और कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लिया है। और उसके बाद मैंने ये फूलों वाली लेस ली है। इस तरह की लेस आपको फ्लिपकार्ट और मीशो पर आसानी से मिल जाएगी। और अब इस लेस में से मैं फूलों वाला पैच काट करके डिज़ाइन में इस्तेमाल करूँगी। तो इस फ्लावर को मैं कट कर रही हूँ। लेस में से मैंने इस तरह फ्लावर को कट कर लिया है और यहाँ फ्लावर के किनारे पर कपड़े के छोटे-छोटे धागे निकले हुए हैं। इसे हम जला देंगे ताकि धागे जलकर मेल्ट हो जाएँ। इससे फ्लावर और सुंदर लगेगा। और अब इस फ्लावर पैच को मैं यहाँ पे रख कर स्टिच करूँगी। तो सुई में मैंने फ्लावर के ही कलर का धागा पहले से पिरो लिया है और अब मैं सुई धागे से सिलकर इस फ्लावर पैच को कपड़े पर अटैच करूँगी। तो इस तरह से फ्लावर के किनारे पर मैं सुई धागे से सिल रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इसे मशीन से भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फ्लावर को पूरा स्टिच कर लिया है और उसके बाद मैंने ये एंकर थ्रेड लिया है। इस धागे को एंकर थ्रेड कहते हैं और ये एक धागा 10 रुपए का आता है और ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। ये धागा आपको उस शॉप पर मिल जाएगा जहाँ पर सिलाई कढ़ाई का सामान मिलता है। और अब इस धागे को मैं सुई में पिरो रही हूँ। तो जितना धागा इस्तेमाल करना हो उतना कट कर लेना है। और अब धागे की एक साइड को बांध देंगे और दूसरे साइड को ऐसे ही रहने देंगे। और अब मैं इस लाइन पर पत्ते स्टिच करूँगी। तो अब सुई को इस तरह से कपड़े से निकालेंगे और अब इस धागे को अंगूठे के नीचे रखेंगे और अब इसी जगह से सुई को वापस कपड़े में लगाएंगे और जितना पत्ते की लंबाई रखनी है, वहाँ पर सुई को रोकना है, इस तरह। और अब इस धागे को सुई के नीचे से इस तरह घुमाना है और अब सुई को इस तरह से निकाल लेना है। और अब वापस सुई को यहाँ पे डाल देंगे। तो इसी तरीके से आगे-आगे पत्ते बनाते जाएंगे।
तो इस तरह पत्ते बनाने के बाद धागे को कपड़े की उल्टी तरफ से बांध देंगे इस तरह। और उसके बाद मैंने ये फ्लोरल लेस ली है और अब मैं इसमें से भी फ्लावर्स को काटकर डिज़ाइन में स्टिच करूँगी। और अब मैं इस पूरे डिज़ाइन में फ्लावर्स और पत्ते सिलने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस पूरे डिज़ाइन पर फ्लावर्स और पत्ते स्टिच कर लिए हैं और पूरे फ्लावर्स को स्टिच करने के बाद डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और साथ ही में मैंने इस पूरे कुर्ती को भी स्टिच कर लिया है और कुर्ती बहुत ही सुंदर लग रही है। और कुर्ती पर मैंने वी नेक बनाकर लेस भी लगाया है। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाइए और वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें। और अगर आप आगे भी इसी तरह डिज़ाइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।